राही संभल संभल कर चलना, सूल फूल दोनों है डग में। राही संभल संभल कर चलना, सूल फूल दोनों है डग में। फूल सिरों पर चढ़ते हैं तो कांटे भी चुभते हैं पग में। इस दुनिया में कांटे भी हैं, फूल भी हैं, और अगर आपने सही रास्ता का चुनाव किया तो आपको फूल मिलेंगे, थोड़ी सी चूक हुई तो फिर आपके नसीब में कांटे होंगे। तो बीपीएससी क्रैक करके ऑफिसर बनने का जो सफ़र है वह ना ज़्यादा मुश्किल है और ना ही ज़्यादा आसान है, बशर्ते आपको सही मार्गदर्शन मिल जाना चाहिए और उस मार्गदर्शन को प्राप्त कर आप मजबूत इच्छा शक्ति के साथ सही दिशा में सतत और निरंतर प्रयास करते रहिए। निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। किसी ज़माने में हम और हमारे जैसे कंपटीशन की विभिन्न चरणों से गुजरकर एक अनुभव प्राप्त कर बीपीएससी के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया करते थे और उस मार्गदर्शन से सैकड़ों विद्यार्थी ऑफिसर बनने में कामयाबी हासिल किया। इस क्षेत्र की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर किस्मत आजमाने लगे। बड़े बड़े कारपोरेट और पूंजीपति लोग भी यहाँ आए। नतीजा यह हुआ, विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन का आलम यह है कि खुद बिहार के विद्यार्थी को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, सफलता दर गिर गई है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों का दबदबा है और पड़ोसी राज्यों के विद्यार्थियों का चयन हो जा रहा है। तो कारण क्या है? तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के स्ट्रेटजी में गड़बड़ है, क्योंकि आज जो है वो अधिनायकवाद का दौर है और तमाम सारे लोग चेहरों के पीछे भाग रहे हैं, अच्छी डायलॉग के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें ना क्वांटिटी से मतलब है, ना विषय वस्तु से मतलब है, केवल एक भीड़ तंत्र का शिकार हो रहे हैं, भेड़ चाल का शिकार हो रहे हैं कि चलिए वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर वहाँ अच्छी पढ़ाई होती होगी, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। और यही कारण है कि 10 से 12 वर्षों तक सिविल सेवा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद कुछ निजी कारणों से 1.5-2 साल मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया था। एक तरह से मैंने संन्यास ले लिया था। हालांकि मैंने पढ़ाना कभी बंद नहीं किया, लेकिन YouTube और ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी हमारी गतिविधियां कम हो गई थी। लेकिन जो मेंटरशिप की कमी है, जो विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन का स्थिति है, लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ होते जा रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सिविल सेवा और बीपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करूं, क्योंकि सही मार्गदर्शन के अभाव में जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। तो यही कारण है कि उमेश सर 2.0 हमारा एक यूट्यूब चैनल है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि कंचन कैरियर एकेडमी के सौजन्य से हम एक सीरीज पेश करने जा रहे हैं और इस सीरीज का नाम होगा अफसरनामा। अफसरनामा सीरीज के अंतर्गत मैं आपको 17वीं बीपीएससी से लेकर 71वीं बीपीएससी अगले 5 महीना तक निःशुल्क गाइडेंस प्रदान करूंगा। अभी 71वीं बीपीएससी का फॉर्म भरा जा चुका है। 1.5 महीने अच्छी तरीके से देखा जाए तो 1.5 महीने एग्जाम में बचे हुए हैं और फिर 71वीं बीपीएससी के बाद उसका मेंस भी होना है। लेकिन इस बीच 17वीं बीपीएससी का मेंस हो चुका है और उसका इंटरव्यू भी होना है। तो मैं 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ मार्गदर्शन दूंगा, दोनों के संबंध में एक साथ मार्गदर्शन दूंगा और साथ ही टॉपिक वाइज ऑनलाइन क्लास भी आप लोगों को कराऊंगा। और 17वीं बीपीएससी का जिसका कि मेंस का रिजल्ट आने के बाद
इंटरव्यू होगा, तो उसके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और मॉक इंटरव्यू भी प्रारंभ करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस अफसरनामा में क्या क्या है। तो अफसरनामा में 71वें बीपीएससी का पीटी प्रिलिमिनरी टेस्ट और मेंस, और इसके अतिरिक्त 70वीं बीपीएससी में इंटरव्यू का भी हम तैयारी इस अफसरनामा सीरीज के अंतर्गत कराएंगे। अगले 5 महीने तक, जैसा कि मैं बता चुका हूं, यानी 31 दिसंबर 2005 तक, या उसके आगे भी जा सकता है। 5 महीना का मैं अभी एक समय ले रहा हूं कि अगले 5 महीना तक हम बीपीएससी को संपूर्णता में ले जाएंगे। बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो हमसे जुड़ रहे हैं, उनको होल एंड सोल पूरी तैयारी कराई जाएगी। और मैंने अपने आप को खुद भी बदलाव किया है पढ़ाने के तौर तरीकों में, चूँकि मैं पिछले 1.5 साल से शिक्षण और ख़ास करके ऑनलाइन शिक्षण से दूर रहा, और इस बीच मैंने काफ़ी रिसर्च किया। बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी थे, जो एस्पिरेंट्स थे, उनके हमने रिजल्ट को देखे, किस तरह से डिजर्विंग कैंडिडेट का रिजल्ट छूट गया, जिससे उनको दुखी होते हुए देखा। बहुत सारे लोगों का मूवमेंट देखा। बहुत सारे लोग बीपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा छोड़कर टीचर की तरफ मूव किए। बहुत सारे लोग टीचर बन गए हैं। उनका भी दिल में हसरत है कि हम बीपीएससी पास करें, ऑफिसर बने। बहुत सारे लोग हैं जो कि मौके की नज़ाकत को देखते हुए तत्काल किसी नौकरी में चले गए, लेकिन उनकी भी इच्छा है कि हम बीपीएससी करें। और काफ़ी सारे फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं जो कि न्यूली ग्रेजुएट हैं, अब उन्हें भी ऑफिसर बनना है। अब बीपीएससी में सीट ही कितना रहता है, 4.5-5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और सीट जो है वो 700-800 से लेके 2000 के आसपास रहता है। 70वीं बीपीएससी में सर्वाधिक सीट आया था, 71वीं बीपीएससी में थोड़ा सा कम है। और इसी में हम किस प्रकार से तैयारी करें, क्या हमारी रणनीति हो, किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, किन किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, इन मुद्दों पर गाइडेंस की ज़रूरत है। और इस गाइडेंस को अगर सही तरीके से आपने अपने अंदर आत्मसात कर लिया, उसके अनुसार से आपने अपनी तैयारी प्रारंभ करते हुए पूरी की, तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। तो उस हिसाब से मैंने अपने आप को खुद को तैयार किया, और खुद एक अपडेटेड वर्जन के रूप में हमारा जो यूट्यूब चैनल है उमेश सर, वो उमेश सर 2.0 के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत क्या होगा, तो कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक वाइज क्लास होगा। ये केवल मार्गदर्शन वाला चीज़ नहीं होगा। और मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पर ज़्यादातर व्यू, ज़्यादा लोग लाइक, कमेंट और व्यू उसी का होता है जो मार्गदर्शन वाला टॉपिक पर लोग चर्चा करते हैं। मार्गदर्शन क्लास को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जो बीपीएससी के बारे में बता रहा है एक ही चीज़ को बार बार, ऐसे पीटी, ऐसे मेंस, ठीक है। और कुछ लोगों को देखते हैं कि लगातार उसका सीरीज ही है, रोज़ाना मार्गदर्शन दे रहे हैं। मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा। मार्गदर्शन तो 1-2 दिन के लिए है। उसके बाद ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो आपको अंदर टॉपिक में मार्गदर्शन करे। अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, सबका जो अलग अलग टॉपिक है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, मौर्य काल हो, या फिर आधुनिक भारत में दे दें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का विद्रोह, तो इस तरह के टॉपिक वाइज ज़रूरत है। तो उसके लिए तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, रोज़ाना क्लास भी करना पड़ेगा। तो इन्हीं में से जो जिन टॉपिक से क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, बारंबार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको लेकर हम चलेंगे। तो इसके अंतर्गत बीपीएससी में क्या होगा, तो पीटी का भी क्लास होगा, मेंस का भी क्लास होगा, और इंटरव्यू का भी होगा। इस अफसरनामा सीरीज में जो बीपीएससी का तीनों सेक्टर है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, 3 चरण होते हैं परीक्षा के, तीनों चरण की तैयारी की जाएगी। और इसके साथ जो है टेस्ट सीरीज का भी हम लोग तैयारी करवाएंगे। अब क्या है, तो क्या कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन क्लास होगा, है ना, पीटी और मेंस दोनों के लिए। और उस क्लास का जो भी मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो भी मार्केट में नोट्स हैं
उनको समयानुकूल बनाते हुए हमारा जो कोचिंग का नोट्स है उसको अपडेटेड नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध किया जाएगा। टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा पीटी के लिए, और फिर डेली मेंस राइटिंग प्रोग्राम भी होगा, और 17वीं बीपीएससी का जैसे इंटरव्यू है तो फिर उसके लिए मॉक इंटरव्यू, फिर 71वीं के लिए भी हम लोग मॉक इंटरव्यू करेंगे। तो इनमें से ज़्यादातर क्लास तो हम लोग ऑनलाइन और यूट्यूब के माध्यम से कर लेंगे, लेकिन अब कई सारे चीज़ हैं जो कि यूट्यूब से नहीं हो पाएगा, जैसे कि टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज के लिए हम लोग अलग मोड, इसके लिए ऑफलाइन माध्यम ढूंढेंगे, ठीक है, संस्थान में आना पड़ेगा आपको। और फिर डेली मेंस राइटिंग प्रोग्राम जो है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, तो इसको भी हम लोग वर्चुअली भी कर सकते हैं, और जिन्हें टेस्ट देना होगा वो संस्थान में आके भी देख सकते हैं। मॉक इंटरव्यू भी 2 प्रकार से हो जाएगा, एक तो जूम वगैरह के माध्यम से भी हो जाएगा, गूगल मीट के माध्यम से हो जाएगा, परंतु आमने सामने का जो व्यवहार होता है, जो इंटरव्यू में हम लोग परख देखते हैं और विद्यार्थियों का व्यक्तित्व का विकास के लिए, उसको निखारने के लिए जो काम करते हैं, उसके लिए आमने सामने होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मॉक इंटरव्यू हम लोग आमने सामने भी करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा ऑनलाइन क्लास पर ज़्यादा फोकस रहेगा, जो पीटी और मेंस के लिए होगा, ठीक है। अब है क्या कि बीपीएससी पीटी में हम लोग क्या क्या करेंगे। तो बीपीएससी पीटी हम लोग क्या है, 17वीं बीपीएससी का पीटी और मेंस हो गया है, 71वीं का फॉर्म भरा गया है, और इसका सितंबर में एग्जाम भी है। तो इसी के लिए हम लोग देखेंगे, संक्षिप्त में देखेंगे, एक तरह से क्रैश कोर्स के टाइप पर हम लोग देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे, राज व्यवस्था को पढ़ेंगे, भूगोल को पढ़ेंगे, सामान्य विज्ञान को पढ़ेंगे। उसके अतिरिक्त जो है अर्थव्यवस्था, बिहार विशेष, समसामयिकी, गणित, यही 8 मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 8 सेगमेंट हैं जिनसे कि प्रश्न पूछा जाता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और मैथ, रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर को सबसे पहले ज़्यादा फोकस करते हुए देखेंगे, और उस पर जो है हमारा क्लास रहेगा। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन या कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसकी प्रवृत्ति रहती है बीपीएससी की बार बार पूछने की, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, कम से कम लगभग 500 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको कि बीपीएससी 2 या 3 बार 4 बार ज़्यादा पूछा है, तो उसको विशेष फोकस करके एक स्पेशल क्लास के तौर पर हम लोग देख लेंगे। फिर जो है अब बीपीएससी मेंस की बात करें तो बीपीएससी मेंस में मोटे तौर पर 5 पेपर होते हैं, जिसमें से तैयारी मुख्य रूप से 2 पेपर का ज़्यादा करना है। तो इसमें जीएस जनरल स्टडीज पेपर 1 जो है, सामान्य अध्ययन पत्र 2, तो इसमें इतिहास, कला एवं संस्कृति, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, फिर समसामयिकी, करंट अफेयर्स और सांख्यिकी। जीएस पेपर फर्स्ट का 3 सेगमेंट है, तो तीनों इस तरह से है कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स। तो ये इसको हम लोग देखेंगे, रोज़ाना एक एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, और जो हमारे लिए संभव होगा उतना तो करेंगे ही, हालांकि समय तो कम है, पीटी के लिए कम है, मेंस के लिए तो पूरा समय है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बहुत बड़ा लोगों में मिसकंसेप्शन है कि लोग पहले पीटी की तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर मेंस की तैयारी करते हैं। तैयारी दोनों का एक साथ होना चाहिए। हाँ, अब पीटी की परीक्षा सितंबर में है, 1.5 महीना बचा है, तो अभी हम पीटी पर फोकस हो जाएंगे, और उसके बाद फिर मेंस का करेंगे, क्योंकि पीटी के बाद मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं रहता है। 1.5-2 महीना का समय उसमें मिलता है, मैक्सिमम 2.5 महीने का समय मिलेगा, तो 2.5 महीने में पूरी तरह से मेंस का तैयारी नहीं हो पाता है। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि पीटी और मेंस दोनों का तैयारी एक साथ करें, ठीक है। इसी प्रकार जीएस पेपर फर्स्ट को के बाद अगर हम जीएस पेपर सेकेंड को देखें तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी सिस्टम और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहला सेगमेंट है। दूसरा भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, और उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसको काफ़ी कम्प्रिहेंसिव रूप से हम देखेंगे, और इसमें खास करके जो प्रत्येक सेगमेंट का जो पहला क्वेश्चन है, इस पर विशेष रणनीति रहेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन छोटा छोटा जो शॉर्ट क्वेश्चन है और 4, 5, 6 ऐसे पूछे जाते हैं, तो उस कारण से विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हर्डल है। कम समय में आपको लिखना है बहुत सारे प्रश्न को, और एक प्रश्न के पीछे 4 मिनट का समय रहता है, तो 4 मिनट में कैसे हम एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख पाएँ, उस पर विशेष रणनीति के तहत हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त बीपीएससी मेंस की अगर बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट और है। निबंध, ये तो ज़रूरी है, हालांकि निबंध लिखना एक कला है, इसको
एक दो महीना में सीखा नहीं जा सकता है, ये बचपन से सीखने की चीज़ है। परंतु फिर भी जहाँ कुछ कमी रहेगी तो वो निबंध लिखने के तरीक़ों पर बात करेंगे और कैसे आपके पास वर्ड स्टॉक हो, कैसे आप अच्छा निबंध लिखें, निबंध का फॉर्मेट क्या होता है, तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करके एक दो निबंध, 4-5 निबंध, जितना समय मिले उस पर भी हम लोग देख लेंगे लिख के। उसके बाद बात रही वैकल्पिक विषय, तो वैकल्पिक विषय का आपको विशेष मतलब नहीं रह गया। इसमें नॉर्मली जो है 33 से 40% लाना है, क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो इसमें आज का है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो लगभग उसका महत्व नहीं रह गया है, महत्वहीन हो गया। और ऐसे में मैक्सिमम विद्यार्थी ऑप्शनल सब्जेक्ट को इतिहास के रूप में रख रहे हैं, ठीक है। इतिहास रखने का वजह क्या है? वजह यह है कि इतिहास को पीटी में भी पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है, इंटरव्यू में भी पढ़ना है। तो बार बार जब इतिहास को ही पढ़ना है तो फिर इतिहास ही क्यों ना रख लिया जाए। अब है क्या कि कुछ ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे कि मैं एंथ्रोपोलॉजी खुद पढ़ाता था, तो एंथ्रोपोलॉजी अब रखने से क्या फ़ायदा है? उसका ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा और ऑब्जेक्टिव सवाल एंथ्रोपोलॉजी को देने के लिए पूरा फिर एंथ्रोपोलॉजी अलग से पढ़ना, या कोई भी सब्जेक्ट, आप सोशोलॉजी को ले लीजिए या और कोई अन्य सब्जेक्ट, साइकोलॉजी हुआ करता था, उसके बाद तमाम सारे टेक्निकल सब्जेक्ट हुआ करते थे, कॉमर्स का सब्जेक्ट हुआ करता था। तो ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना और उसमें जो है हो सकता है कि आपसे मिस हो जाए और ये क्वालिफाइंग मार्क्स को प्राप्त नहीं कर पाएँ, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चूँकि आप क्वालिफाई तो करना ज़रूरी है, अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट बेकार रह जाएगा। तो यही कारण है कि हम लोग सिर्फ इतिहास को देखेंगे। चूँकि मैक्सिमम विद्यार्थी इतिहास को रख लेता है, तो इतिहास पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त सामान्य हिंदी, ऐसे सामान्य हिंदी में कोई फेल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इसमें भी लोग फेल हो जाता है, इसलिए सामान्य हिंदी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसका जो मुख्य रूप से व्याकरण के रूल वगैरह हैं उस पर चर्चा करेंगे, निबंध कैसे लिखा जाए, संक्षेपण कैसे लिखा जाए, तो इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब आइए इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए क्या 17वीं बीपीएससी का इंटरव्यू आएगा, तो इस अफसरनामा सीरीज के अंतर्गत हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी चलाएंगे, जो कि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है। फिर मॉक इंटरव्यू होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मॉक इंटरव्यू को हम लोग काफ़ी प्रश्रय देते हैं और हमारे संस्थान में काफ़ी दूर दूर से लोग मॉक इंटरव्यू देने के लिए आते थे, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, जहाँ भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ काफ़ी संतुष्ट होते थे। मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन भी हुआ, जिनका नहीं भी सिलेक्शन हुआ उनका भी रिव्यू है कि बहुत अच्छा मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम रहता था, क्योंकि सारे ऑफिसर लोग यहाँ बैठते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इंटरव्यू में तो ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें करने का है, लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ लोग सेल्फ कर लेते हैं। आज यूट्यूब का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, लोग देख लेते हैं। लेकिन एक सामूहिक मुद्दों पर चर्चा है, तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए कि भाई अगर आप चाहते हैं कि ये जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार जीवन मिला है, और इस एक ही जीवन में इस जीवन को शानदार तरीके से जीना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में कुछ कर दिखाना होगा, एक ऊंचा मुकाम हासिल करना पड़ेगा। ये सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि आप जिस क्षेत्र में हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कला संगीत साधना के क्षेत्र में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कृषि कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपका प्रयास ये होना चाहिए कि हम दिनों दिन प्रगतिशील रहें और एक ऊंचाई को प्राप्त करें, हम सबों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएं। और इस तरह से ये एक ही बार मिली जीवन को आप शानदार तरीके से जी सकते हैं, और एक समय सीमा के बाद जब इस दुनिया में लोग आते हैं तो एक दिन जाना भी होता है, तो कोई मलाल ना रहे, और अपनों के बीच आप जब जाएं तो लोग कहें कि भाई क्या शानदार आदमी था जो हमारे बीच। तो आप एक महकती हुई खुशबूदार यादें छोड़कर चले जाएं इस दुनिया में। तो इसके लिए क्या है कि आपको जीवन को शानदार बनाना है, और शानदार जीवन बनाने के लिए कैरियर की नींव काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, जिस पर कि आप बड़ा महल बना सकते हैं। तो सफलता तो तय है, सफलता तो तय है यदि आप चाहेंगे। आप भी बन सकते हैं ऑफिसर, क्योंकि एक हमारा तकिया कलाम है, ए मैन कैन डू व्हाट ये मैन हैज डन, ए मैन कैन डू व्हाट ये मैन हैज डन। अर्थात कोई भी मनुष्य वह काम कर सकता है जिसे कोई मनुष्य कर चुका है, ठीक है। एक मनुष्य
उस मुकाम को हासिल कर सकता है जहां तक कोई मनुष्य जा चुका है। अर्थात एक मनुष्य के लिए वैसा कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है जिसे एक मनुष्य कर चुका है। क्योंकि एक मनुष्य यदि जिस कार्य को कर चुका है तो उसके पास भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 नाक, 2 आँख, 2 कान, और उसके शरीर में भी बहने वाला जो रक्त है, जो ब्लड है, उसका रंग लाल है। आपके अंदर भी वे सारी खूबियां हैं। तो जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सफलता के सफ़र का हम सफ़र आज से बनेगा अफसरनामा, और ये कार्यक्रम शुरू होगा 25 जुलाई से। 25 जुलाई से लगातार आपको हम मार्गदर्शन देते रहेंगे, चाहे वो 17वीं बीपीएससी का इंटरव्यू हो या 71वीं बीपीएससी का पीटी मेंस और इंटरव्यू हो, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसका प्रचार कीजिए। क्योंकि यहाँ मुझे मतलब बहुत संकोच हो रहा है, परंतु मैं ये बिल्कुल खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि आज इस क्षेत्र में, यानी कम्पटीशन की तैयारी या शिक्षण के क्षेत्र में जो बाजारवाद हावी हुआ है और जिस तरह से लोग यहाँ पैसों के बल पर एंट्री मारे हैं, क्योंकि बीपीएससी में भी ज़्यादा वैकेंसी निकल रहा है, किसी और स्टेट में तो उतना निकल नहीं रहा है, तो सारे लोग दिल्ली से, मुंबई से, जयपुर से, है ना, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, सारे लोग बीपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने कोचिंग संस्थान लॉन्च कर दिए, और वो विद्यार्थियों को गुमराह कर रहे हैं, सही मटेरियल नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग पढ़ाते पढ़ाते पब्लिकेशन हाउस खोल दिए हैं, और वो कहेंगे कि आप हमारे कोचिंग में एडमिशन लीजिए और मेरा ही किताब पढ़िए। भाई ऐसी क्यों पाबंदी लगाते हैं? आपकी किताब में क्या हीरा मोती जड़ा हुआ है जो उसी किताब से पढ़ने से रिजल्ट होगा? तो ये विद्यार्थियों को एक तरह से मतलब उसको कहीं का नहीं छोड़ते हैं, विद्यार्थियों को गुमराह करते हैं, विद्यार्थियों के अंदर मिसकंसेप्ट बिठाते हैं, विद्यार्थियों को बैसाखी पकड़ाते हैं, अपने आप पर निर्भर नहीं होने देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप स्वयं निर्भर बने, और अगर यदि आप कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं तो हमारी तरह आप भी जो है ज्ञान को बांटिए। क्योंकि इस दुनिया में ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जिसको जितना बांटा जाए उतना ये बढ़ता है। धन संपत्ति, रुपया, पैसा घट सकता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसा चीज़ है इसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो धन्यवाद। अगला जो हमारा सीरीज होगा वो बीपीएससी के किसी टॉपिक पर होगा। सबसे पहले हम बीपीएससी के प्रश्न का जो ट्रेंड एनालिसिस है उसको करेंगे। अगले क्लास में हम बीपीएससी का पीटी का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद फिर टॉपिक पर चले जाएंगे, और एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा, और जो भी संभव हो सकेगा वो करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।